गरीब बहू की जादुई नींबू की साड़ी। हे काली माँ, 2 दिन से एक भी नींबू मिर्ची की लड़ी नहीं बिकी है। आज तो मेरी नींबू मिर्ची की लड़ी बिकवा दो। संजना काली माता के मंदिर में काली माँ के सामने हाथ जोड़कर उनकी पूजा करती है और अपने थैले में से एक नींबू निकालकर उनके चरणों में रखकर रोज की तरह सड़कों पर नींबू मिर्ची की लड़ी बेचने के लिए निकल जाती है। नींबू मिर्ची की लड़ी ले लो, नींबू मिर्ची की लड़ी, नींबू मिर्ची की लड़ी ले लो, बुरी नजर से बचा के रखेगी आपके घर को। बहन जी, नींबू मिर्ची की लड़ी ले लीजिए। इसे घर पर लगाने के बाद आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति नहीं आएगी। सिर्फ 30 रुपए की है। क्या 30 रुपए की? आजकल तो नींबू के भाव सोने के भाव जितने बढ़ने लग गए हैं। मुझे नहीं लेनी इतनी महंगी नींबू मिर्ची की लड़ी। 20 रुपए लगा दूंगी, कम से कम एक तो ले लीजिए, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। 20 रुपए के नाम से वो औरत संजना से एक नींबू मिर्ची की लड़ी लेकर चली जाती है। संजना सुबह से शाम तक धूप में इधर से उधर घूमकर नींबू मिर्ची की लड़ी बेचती है, लेकिन गर्मी में नींबू के दाम बढ़ने की वजह से बहुत कम ही संजना के नींबू मिर्च की लड़ी की बिक्री हो पाती है। शाम होने के बाद संजना जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है। माँ जी, ये क्या कर रही हैं? पड़ोसन विमला आई थी अपने सूट सिलवाने के लिए, तो वही सिल रही थी। डॉक्टर ने आपको सिलाई करने के लिए मना किया है ना? आपकी आंखें वैसे ही कमजोर हो चुकी हैं। अगर ये 2-4 कपड़ों की सिलाई नहीं करोगे तो घर में पैसे कहाँ कमाएंगे? कहाँ से आएंगे पैसे? कहने को इस घर में 3-3 लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी दिन के 50-100 रुपए ही इस घर में आ पाते हैं। लता की बात सुन संजना कुछ नहीं कहती और जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। संजना और लता के साथ साथ अनुज गांव के सेठ के यहाँ उसके घर की रखवाली करने का काम करता था, लेकिन फिर भी पूरा परिवार मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी खा पाता था। लो, आज फिर से ये साड़ी फट गई। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इस साड़ी से। क्या हुआ बहू? माँ जी देखिए ना, आज फिर से ये साड़ी फट गई। 4 बार सिल चुकी हूँ तेरी साड़ी को, लेकिन ये है कि बार बार फट जाती है। मेरी साड़ियों को कभी कुछ ऐसा ही हाल हुआ है। कई बार मैंने सोचा नई साड़ी लेने के लिए, लेकिन नहीं ले पाई बहू। सिलाई का काम करके मैंने 300-400 रुपए बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं। एक काम करते हैं, बाजार जाकर 1-2 साड़ियाँ ले आते हैं। लता अपनी बहू के साथ उन कुछ पैसों को लिए बाजार जाती है और साड़ियाँ देखने लगती है। अपने लिए और तेरे लिए मुझे ये 2 साड़ियाँ पसंद आई है। भाई साहब, ये साड़ी कितने की है? बहन जी, दोनों साड़ियाँ आपकी 1000 रुपए की हुई। हे भगवान, ये तो बहुत महंगी साड़ियाँ हैं। हमारे पास तो एक साड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। महंगी साड़ी होने की वजह से दोनों सास बहू अपना मन मारकर वापस आ जाती है और उन्हें फटी पुरानी साड़ियों को पहनकर अपने दिन गुजारती है। काली माँ, मैंने आपसे बचपन से कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब मांग रही हूँ। हमारी इस परिस्थिति को ठीक कर दो, ताकि हम लोग भी एक अच्छी जिंदगी जी सकें और इस गरीबी से बाहर निकल लें। संजना हाथ जोड़कर काली माँ से प्रार्थना करने लगती है। संजना बचपन से ही काली माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर दिन उनकी पूजा करती और उनके चरणों में एक नींबू रखती। एक तो नींबू मिर्ची की लड़ी ले लीजिए। भाई साहब, आप तो एक नींबू मिर्ची की लड़ी ले लीजिए। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन संजना की एक नींबू मिर्ची की लड़ी नहीं बिकती। वहीं दूसरी तरफ अब लता को जहां पहले दिन में 2-3 कपड़े सिलने को मिल जाया करते थे, अब वो भी नहीं मिलते, जिसके चलते अब उन लोगों का एक वक्त की रोटी खाना भी दुश्वार हो गया था। इतनी मेहनत से मैंने ये नींबू के पौधे बोए थे, ये सोचकर कि गर्मियों में नींबू बेचकर पैसे कमाऊंगी, लेकिन सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या करूं अब मैं नींबू का? संजना अपने आंगन में उगे नींबू के पौधे के सामने बैठकर रो रही होती है, जिसके बाद संजना आंसू साफ कर फिर से काली माँ के मंदिर जाती है और उनकी पूजा करके उनके चरणों में नींबू रखती है। लेकिन जैसे ही संजना नींबू रख वापस जाने के लिए मुड़ती है, तो अचानक वो नींबू जमीन पर गिर जाता है। ये क्या? आज से पहले तो कभी भी नींबू माँ के चरणों में नहीं गिरा था, लेकिन आज कैसे गिर गया? बिटिया, ये नींबू खुद मैया ने तुम्हें आशीर्वाद के रूप में दिया है। इसे ले जाओ और इसे हमेशा अपने पास रखना। पंडित जी की बात सुन संजना नींबू को उठाकर माथे पर लगाती है और अपने घर चली जाती है। घर जाती संजना देखती है कि अचानक उसके सारे नींबू के पौधे खराब हो गए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? कल तक तो ये सारे नींबू के पौधे अच्छे थे, लेकिन अचानक ये सारे नींबू कैसे खराब हो गए? अब मैं क्या करूंगी? संजना अपने सारे खराब नींबू के पौधों को देखकर काफी रोती है, जिसके बाद मेरे पास तो अब यही एक नींबू बचा है। इसके बीज अब मुझे दोबारा बोने पड़ेंगे। संजना माता के आशीर्वाद के रूप में मिले नींबू को काटकर उसके बीज को जमीन में बो देती है
और पानी डालकर अंदर चली जाती है। अगली सुबह जैसे ही संजना अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके आंगन में ढेर सारे नींबू के पौधे उगे हुए हैं। हे भगवान, मैंने तो कल शाम में ही बीज को बोया था, एक रात में इतने सारे नींबू कैसे उग गए? संजना ये सारी बात अपने घर वालों को बताती है। बहू, लगता है माता के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ हुआ है। उनके आशीर्वाद के नींबू के बीज से ही इतने सारे नींबू के पौधे उग गए हैं। जय हो काली माँ की। संजना अब उन नींबू से ही नींबू मिर्ची की लड़ी बनाकर उन्हें बेचने लगती है। लेकिन इस बार भी संजना की कुछ ज्यादा खास कमाई नहीं हो पाती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और अब संजना और अनुज की शादी की सालगिरह करीब आ रही होती है, जिसके चलते लता काफी ज्यादा परेशान होती है। क्या हुआ दादी माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुम्हारे माता पिता की शादी की सालगिरह आ रही है। सोचा था इस बार मैं संजना को साड़ी दूंगी, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं जुड़ पाए। तो आप माँ को साड़ी अपने हाथों से बना कर दे दो ना। देखो हमारे आंगन में कितने सारे नींबू हैं, आप उनसे साड़ी बना दो। नींबू से साड़ी? प्रिया बेटा, ये तुम कैसा मजाक कर रही हो? अरे दादी माँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं कल अपनी सहेली रोमा के घर गई थी ना, तो मैंने उसकी टीवी में देखा था शहर में बहुत बड़ा फैशन शो हो रहा था और उसमें लड़कियों ने अलग अलग तरह की ड्रेस पहनी थी। एक ने तो घास की फ्रॉक भी पहनी हुई थी। तो दादी माँ, फिर तो आप भी नींबू की साड़ी बना सकती हो ना। अपने पोता पोती की बात सुन लता को काफी अजीब तो लगता है, लेकिन लता इसके लिए तैयार हो जाती है और घर में बचे कतरनों को इकट्ठा करके उनसे साड़ी बनाती है और अब उन पर नींबू रखकर उन्हें सिलती है। लता काफी डरती है कि कहीं नींबू खराब ना हो जाए, लेकिन एक भी नींबू खराब नहीं होता। आखिरकार लता नींबू की साड़ी बनाकर तैयार कर लेती है और एनिवर्सरी पर संजना को दे देती है। माँ जी, आपने ये नींबू की साड़ी बनाई कैसे? ये तो दिखने में काफी सुंदर है, मैं इसे अभी पहन कर आती हूँ। नींबू से बनी हुई साड़ी को पहनकर संजना जैसे ही बाहर आती है और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करने लगती है कि तभी अचानक पल्लू के हिलने से नींबू की साड़ी के अंदर से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। इस नींबू की साड़ी से ये सोने के सिक्के कैसे गिरने लगे? बहू, पल्लू को दोबारा हिला दो। संजना जैसे ही अपने नींबू की साड़ी के पल्लू को हिलाती है तो उसके अंदर से हीरे गिरने लगते हैं। पहले सोना और अब हीरे? माँ जी, ये क्या हो रहा है? वो नींबू काली माँ के आशीर्वाद का नींबू है। लगता है वो जादुई नींबू है और इसी के चलते जब तू अपने पल्लू को हिला रही है तो उसके अंदर से ये सब गिर रहा है। लता की बात सुन संजना दोबारा अपनी साड़ी के पल्लू को हिलाती है और इस बार उसके अंदर से चांदी के सिक्के गिरने लगते हैं। ये देख वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं। मुझे आइसक्रीम खानी है माँ, मुझे आइसक्रीम दो ना। और मुझे ढेर सारी गुड़िया चाहिए, मुझे भी गुड़िया दो ना। अरुण प्रिया की बात सुन संजना जैसे ही अपनी साड़ी का पल्लू हिलाती है तो उसके अंदर से ढेर सारी गुड़िया और आइसक्रीम गिरने लगती है, जिसे देख दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्या तुम्हारी ये साड़ी हमें इस गर्मी से बचने के लिए फ्रिज और कूलर भी दे सकती है? अब इस गर्मी में और नहीं रहा जाता। अनुज के इतना बोलते ही संजना जैसे ही अपनी साड़ी के पल्लू को हिलाती है तो उसके अंदर से एक बड़ा सा कूलर और फ्रिज निकल आता है और अब सब कूलर की ठंडी हवा के सामने बैठकर फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। ये सब देख लता भी अब उन जादुई नींबू से अपने लिए साड़ी बनाती है और उसे पहनकर जैसे पल्लू हिलाती है तो उसके अंदर से भी हीरे, चांदी, मोती और घर के लिए मांगे हुए सामान निकलने लगते हैं। और अब दोनों सास बहू मिलकर उस सोने चांदी की मदद से अपनी गरीबी को दूर करके एक बड़ा सा घर खरीदते हैं, जिनमें उनकी सहूलियत की सारी चीजें होती हैं। बहू, काली मैया के आशीर्वाद से कैसे सब कुछ ठीक हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कल तक हम लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरसते थे और आज देखो, मुझे यकीन था कि मेरी मैया एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगी। माँ जी, अब वो वक्त आ गया है कि हम गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। ये जादुई नींबू माँ ने सिर्फ हमें हमारी मदद के लिए नहीं, हमें दिया है जिससे कि हम और भी लोगों की मदद करें और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दें। दोनों सास बहू मिलकर दोबारा से जादुई नींबू की साड़ी पहनती हैं और गरीबों के लिए उससे ढेर सारी चीजें मांगती हैं, जिन्हें देखकर वो गरीब की मदद करती हैं। इसी के साथ अब हर महीने दोनों सास बहू काली माता के मंदिर में गरीबों के लिए भंडारा भी करवाती हैं और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहती हैं।